हम अक्सर सोचते हैं कि प्लेन क्रैश इंजन फेल होने या वेदर की वजह से होते हैं, लेकिन अलोहा फ्लाइट 243 की दास्तान कुछ अलग है। ये कहानी है एक ऐसे प्लेन की जो 24,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था और अचानक प्लेन की छत हवा में उड़ जाती है। कोई वार्निंग नहीं, कोई काउंटडाउन नहीं, बस एक जोरदार धमाका और खुला आसमान। आज की कहानी किसी हॉरर मूवी की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि एविएशन हिस्ट्री का वो दिन है जिसने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए थे। ये एक रियल इंसिडेंट है जहां पैसेंजर्स ने अपनी आंखों से एक क्रू मेंबर को हवा में उड़ते हुए देखा, प्लेन से आसमान में गायब होते हुए। और सबसे डरावनी बात, प्लेन क्रैश नहीं हुआ था, प्लेन अभी भी उड़ रहा था। अप्रैल 1988 हवाई का मौसम हमेशा की तरह सुहाना था। हिलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुबह से ही चहल पहल थी। कुछ लोग बिजनेस ट्रिप पर जा रहे थे, कुछ अपने दोस्तों से मिलने, और कुछ सिर्फ इसलिए खुश थे क्योंकि हवाई की उड़ान हमेशा सुकून देती थी। ये एक बहुत ही छोटी सी फ्लाइट थी, सिर्फ 35 मिनट की, हिलो एयरपोर्ट से होनोलुलु एयरपोर्ट तक। इतना कम वक्त की शायद आपको अपनी सीट पर ठीक से बैठने का मौका भी न मिले। फ्लाइट 243 का जहाज एक बोइंग 737 था, जिसका नाम क्वीन लिलियोकलानी था। थोड़ा पुराना जरूर था, लेकिन भरोसेमंद लग रहा था। इस प्लेन ने 89,000 से भी ज्यादा बार उड़ान भरी थी और लैंड किया था। ये नंबर बहुत बड़ा था, लेकिन उस दिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। पैसेंजर्स हंसते मुस्कुराते हुए अंदर आ रहे थे, बोर्डिंग चल रही थी, और माहौल में एक अजीब सी शांति थी जो आने वाले तूफान की आहट थी। कॉकपिट में कैप्टन रॉबर्ट और को पायलट मैडेलाइन अपनी फाइनल चेकलिस्ट पूरी कर रहे थे। कैप्टन रॉबर्ट एक बेहद एक्सपीरियंस्ड पायलट थे और मैडेलिन भी अपने काम में एक्सपर्ट थे। उन्हें लगा था कि ये एक रूटीन फ्लाइट होगी, बिल्कुल हर रोज की तरह। पैसेंजर्स के बीच एक शख्सियत थी जिसे सब प्यार से सीबी कहते थे, क्लैराबेल लैंसिंग। 58 साल की सीबी सिर्फ एक फ्लाइट अटेंडेंट नहीं थी, वो अलोहा एयरलाइंस की एक पहचान बन चुकी थी। 37 साल का एक्सपीरियंस उनकी आंखों में चमकता था। वो हर पैसेंजर को ऐसे मिल रही थी जैसे वो उनके अपने घर आया हो। उन्होंने एक छोटे बच्चे का सर सहलाया, किसी की सीट बेल्ट चेक की और फ्लाइट को उड़ने के लिए तैयार कर दिया। फ्लाइट ने टेक ऑफ किया और प्लेन बादलों को चीरते हुए 24,000 फीट की ऊंचाई पर जा पहुंचा। सीट बेल्ट का साइन बंद हुआ, लोग रिलैक्स हुए, और सीबी जो एक क्रू मेंबर थी वो अपनी ट्रॉली लेकर निकल पड़ी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि प्लेन की बॉडी में एक ऐसी दरार है जो मौत का दरवाजा खोलने वाली थी। जिसके कुछ ही देर बाद वो मंजर आया जिसे सोचकर ही रूह कांप जाती है। एक हल्की सी पॉप की आवाज आई, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी सोडा की बोतल को खोला जाए। लेकिन उसके ठीक 1 सेकंड बाद एक भयानक ब्लास्ट हुआ। प्लेन की छत का एक बहुत बड़ा हिस्सा कॉकपिट के ठीक पीछे से लेकर विंग्स के ऊपर तक पूरा का पूरा उखड़ गया और हवा में तिनके की तरह उड़ गया। इमेजिन कीजिए क्या मंजर होगा वो जब प्लेन की छत हवा में उड़ी होगी। कैबिन के अंदर का सारा प्रेशर एकदम से बाहर निकला, जिसे एक्सप्लोसिव डीकम्प्रेशन कहते हैं। सब कुछ बाहर की तरफ खिंचने लगा, पेपर्स, बैग्स और यहाँ तक कि लोगों का सामान हवा में उड़ने लगा। अच्छी बात यह थी कि लोग अपनी सीट्स पर चिपके हुए थे, सिर्फ उनकी सीट बेल्ट्स की वजह से, वरना वो भी सामान की तरह आसमान में उड़ जाते। लेकिन उस अफरा तफरी के बीच एक ऐसा हादसा हुआ जिसने वक्त को जैसे वहीं रोक दिया। सीबी लैंसिंग उस वक्त 5th रो के पास खड़ी एक पैसेंजर को पानी दे रही थी। जब छत फटी तो हवा का झोंका इतनी तेज उन्हें लगा कि उन्हें संभलने का मौका तक नहीं मिला। उनकी साथी फ्लाइट अटेंडेंट्स ने देखा कि एक पल में सीबी वहां थी और अगले ही पल वो हवा में थी। सीबी प्लेन से बाहर उड़ गई थी। वो 24,000 फीट की ऊंचाई से नीले समंदर की तरफ गिर रही थी। उस आखिरी पल में उनके मन में क्या गुजर रही होगी। पैसेंजर्स ने देखा उनका सबसे भरोसेमंद सहारा उनकी आंखों के सामने गायब हो गया। कैबिन के अंदर अब सिर्फ शोर था, 500 माइल्स पर आवर की स्पीड से आने वाली हवाएं और लोगों की दिल चीर देने वाली चीखें। ऑक्सीजन मास्क नीचे गिर गए थे, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि उन्हें पहनना भी नामुमकिन लग रहा था। कॉकपिट में कैबिन रॉबर्ट ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उनकी भी हालत खराब हो गई। उन्हें कैबिन की दीवार की जगह खुला आसमान दिख रहा था। उन्हें लगा कि प्लेन 2 टुकड़ों में टूट चुका है और वो सिर्फ कॉकपिट में अकेले बचे हैं। कुछ सेकंड्स बाद उन्हें महसूस हुआ कि प्लेन 2 टुकड़ों में नहीं, बल्कि सिर्फ उसकी छत की शीट हवा में उड़ी है।
प्लेन का ढांचा अब बेहद नाजुक था। सिर्फ नीचे का फ्लोर और केबल्स ही कॉकपिट को बाकी प्लेन से जोड़ रही थी। अगर कैप्टन ने थोड़ी भी तेज मूवमेंट किया तो प्लेन बीच से 2 हिस्सों में टूट जाता। रॉबर्ट ने प्लेन को तेजी से नीचे ले जाना शुरू किया। टेम्परेचर माइनस में चला गया था। लोगों की बॉडी बर्फ जैसी ठंडी हो रही थी और ऑक्सीजन की कमी से दिमाग सुन्न पड़ रहा था। कैप्टन और को पायलट के पास बात करने का कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि शोर इतना ज्यादा था कि उन्हें सिर्फ एक दूसरे के इशारे ही समझ आ रहे थे। नीचे समंदर था, नीला और बेहद खामोश। अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था, सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट पर लैंड करना, जो था मोई का कहूलोई एयरपोर्ट। पैसेंजर्स ने एक दूसरे के हाथ इतनी जोर से पकड़ रखे थे कि उनके नाखून चमड़ी में धंस रहे थे। एक माँ अपने बच्चे को सीने से ऐसे लगाई हुई थी, ये सोचकर कि शायद ये उनका आखिरी पल है। प्लेन बहुत ज्यादा हिल रहा था। हर बार जब प्लेन का कॉकपिट और बाकी बॉडी हिलती तो पैसेंजर्स को लगता कि बस अब ये प्लेन 2 टुकड़ों में टूट जाएगा। कैप्टन की आंखों में डर और पसीना दोनों था और वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। उन्हें उन 90 से ज्यादा लोगों की जान बचानी थी जो मौत के साए में उनके पीछे बैठे थे। जब प्लेन एयरपोर्ट के करीब पहुंचा तो एक नई मुसीबत आ पहुंची। लैंडिंग गियर का फ्रंट व्हील बाहर ही नहीं निकला और अगर वो नहीं खुला तो प्लेन रनवे पर घिसते हुए जाएगा और प्लेन में आग लग जाएगी। कैप्टन ने लैंडिंग गियर को निकालने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो नहीं निकला। अब उनके पास बेली लैंडिंग करने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं था। कैप्टन ने बड़ी बहादुरी के साथ लैंडिंग का फैसला लिया। जैसे ही प्लेन रनवे को टच किया, एक भयानक झटका लगा। लोहे की घिसने की आवाज इतनी तेज थी कि कान फटने लगे। चिंगारियां निकल रही थीं, धुआं उठ रहा था और प्लेन का ढांचा ऐसे हिल रहा था जैसे वो किसी भी वक्त बिखर जाएगा। पर जैसे कोई करिश्मा हो गया हो, प्लेन बिना किसी आग के रुक जाता है। एक गहरी, भारी और दर्दनाक खामोशी छा गई। रेस्क्यू टीम जब प्लेन के पास पहुंची तो वो दंग रह गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसा मंजर कभी नहीं देखा था। एक प्लेन जिसका आधा हिस्सा गायब था, फिर भी वो जमीन पर सही सलामत लैंड कर गया था। रेस्क्यूअर्स ने जब अंदर देखा तो पैसेंजर्स खून से लथपथ थे। उनके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन वो जिंदा थे। एक एक करके लोगों को बाहर निकाला गया। लोग जमीन पर गिरकर रो रहे थे, मिट्टी को चूम रहे थे, लेकिन उस भीड़ में एक चेहरा नहीं था, सीबी लैंसिंग का। जिसके बाद कई दिनों तक बड़े बड़े जहाजों और हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन चलाया गया। हजारों माइल्स का एरिया छाना गया, पर सीबी का कोई निशान नहीं मिला। वो हमेशा के लिए उन हवाओं और लहरों का हिस्सा बन गई थी। वो उन 94 लोगों की जान बचाते बचाते खुद कुर्बान हो गई थी। जब इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि उस पुराने बोइंग 737 में मेटल फैटीग नाम की बीमारी थी। हर बार जब प्लेन हवा में उड़ता है और लैंड करता है तो उसकी बॉडी पर प्रेशर पड़ता है। इस प्लेन ने इतनी ज्यादा फ्लाइट्स ली थी कि उसके रिपिट्स के पास छोटी छोटी दरारें बन गई थी। हैरानी की बात यह थी कि एक पैसेंजर ने फ्लाइट पर चढ़ते हुए वो दरार देखी थी, पर उसने किसी से कहा नहीं, ये सोचकर कि प्लेन की इंस्पेक्शन इंजीनियर्स ऑलरेडी कर चुके होंगे। वो एक छोटी सी दरार, एक छोटी सी लापरवाही, एक भयानक हादसा बन गई। आज अलोहा फ्लाइट 243 की ये दास्तां एविएशन मैनुअल्स में एक सबक की तरह पढ़ाई जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि इंसानी जिंदगी कितनी नाजुक है और हमारी छोटी सी लापरवाही किसी की पूरी दुनिया उजाड़ सकती है। कैप्टन रॉबर्ट और मैडेलिन ने उस दिन जो किया वो किसी मिरेकल से कम नहीं था, लेकिन सीबी लैंसिंग की कुर्बानी इस हादसे का सबसे दुखद हिस्सा है। इस इंसिडेंट ने हमें एक सच सिखाया कि मौत का कुछ भरोसा नहीं। कभी कभी वो साइलेंट क्रैक्स में छुपी होती है जो वक्त के साथ बड़े हो जाते हैं और एक दिन सब कुछ छीन लेते हैं। सोचने वाली बात यह है, अगर वो एक क्रैक थोड़ा पहले देख लिया जाता, अगर उस प्लेन का इंस्पेक्शन थोड़ा और ध्यान से कर लिया जाता, तो शायद सीबी लैंसिंग आज जिंदा होती। मिलते हैं एक और मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए